सबका मकसद यही है कि लोगों के अंदर इस्लाह पैदा हो जाए, सब राह रास्त पर आ जाए। लेकिन हम कुरान करीम की इस एक आयत पर गौर कर लें तो इस्लाह का रास्ता हमें खुद मिल जाता है। नतीजा ये निकलता है कि हम दूसरों की इस्लाह तो करते हैं और लेक्चर भी देते हैं, शराब छोड़ो, जुआ छोड़ो, जहेज की लानत खत्म करो, ये सब कुछ बातें होती हैं। लेकिन हमें दूसरों से उम्मीदें होती हैं कि ये गुनाह के काम और समाज में फैली हुई बुराइयों को ये तर्क कर देंगे। लेकिन जब बात हम जैसे उलमा को और हम जैसे जिम्मेदारों को अपनी बेटी की शादी की आती है तो हम अपनी बेटी को जहेज देंगे। तकरीरों में हम बारात के सिस्टम को खत्म करने का लेक्चर देंगे, लेकिन मौलाना जर्जीस के बेटे का जब निकाह होगा तो हम अपने बेटे की शादी में हम बारात लेकर जाएंगे। क्या करूं मौलाना साहब, उलमा से नहीं मानते हैं लोग, कहते हैं अब एकदम सारी चीजें खत्म थोड़ी हो जाएंगी, धीरे धीरे ये सारा सिस्टम चलेगा। तकरीरें करते हुए 20, 22, 25 साल का अरसा गुजर गया और 25 साल के बाद यही सुनने को मिल रहा है कि धीरे धीरे लोग रास्ते पे आएंगे। जो हमने 25 साल पहले सुनते थे वही आज भी सुन रहे हैं कि धीरे धीरे आवाम सही रास्ते पे आएगी। मानो वालों, अपने आप को देखो, पहले अपनी फिक्र करो। कौन कर रहा है? जर्जीस साहब लेक्चर दे रहे हैं कौम के लिए, लेकिन जर्जीस साहब पहले खुद अपनी इस्लाह कर लें। इतने बड़े मजमे में लेक्चर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हमको देखकर दुनिया खुद ब खुद अपने अंदर चेंजिंग लाने की कोशिश करेगी। और यही कहा था महात्मा गांधी ने, क्यों तुम बोरिया बिस्तर उठाकर इधर से उधर उधर से इधर जाते हो, इस शहर से उस शहर जाते हो, सिर्फ अपने अंदर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का कैरेक्टर, अपने अंदर नबी अकरम का अखलाक, अपने अंदर नबी अकरम का किरदार पैदा कर लो। गैर मुस्लिम दुनिया तुम्हारे अखलाक, तुम्हारे किरदार और तुम्हारे कैरेक्टर को देखकर खुद ब खुद इस्लाम कबूल करती चली जाएगी। मेरे भाइयों, हमें पहले अपनी फिक्र होनी चाहिए। लेकिन हालात ये है जलसों के भी, और सोशल मीडिया पर जो लिखते हैं वो किसी हद तक सही भी है, क्योंकि जब पूरी रात जलसा हो, 2 बजे तक जलसा चले और उसके बाद 4 बजे और 5 बजे जब फजर की अजान की आवाज मस्जिद से आए और वहां एक सफ भी पूरी ना हो और उसी ग्राउंड और मैदान के बगल में मस्जिद हो, तो फिर बताइए फिर आपको इस इज्तिमा का और इस जलसे का क्या बेनिफिट मिला है और कौन सा फायदा पहुंचा है। मेरे भाइयों, तलज्जुज के लिए और लुत्फ हासिल करने के लिए हम जलसा करते भी हैं, कराते भी हैं और सुनते भी हैं और सुनाते भी हैं। यही एक सूरत हाल हो गई है। मेडिकल साइंस की जबान में एक बीमारी है जिसका नाम है डायरिया। आपने सुना होगा डायरिया बीमारी क्या होता है? लूज मोशन, पानी की तरह बिल्कुल पतले मोशन और बार बार होना, क्योंकि आपका निजाम हजम फेल हो जाता है, आपका लीवर काम करना बंद कर देता है। आप जो कुछ भी खा रहे हैं मुंह के रास्ते से निजाम हजम उस पर वो पूरा नहीं कर पाता है लीवर काम, और वो चीज आपके जिस्म में नहीं लगती है, न खून बनाती है, न ताकत पैदा करती है, बल्कि वही पानी में मिलकर लूज मोशन की शक्ल में दूसरे रास्ते से बाहर आ जाती है। इस चीज का नाम है डायरिया। आपने खाया लेकिन आपके जिस्म को नहीं लग रहा है, आपको ताकत नहीं पहुंचा रहा है वो गिज़ा पहुंचा रही है, और न ही आपके जिस्म में खून बन रहा है, बल्कि दूसरे रास्ते से बाहर। यही जलसों का हाल हो चुका है। हमें कानों का डायरिया हो चुका है। जिस तरीके से हमारा निजाम हजम खराब हो जाता है, हम मुंह से खाते हैं और दूसरे रास्ते से वो ग़िज़ा बाहर निकल जाती है, हमारे जिस्म पर कोई असर नहीं करती है। यही जलसे एक कान से सुने दिलों पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। सुबह होकर बस चाय की होटलों पर जाहिल कौम नंबर देती है कि पहले नंबर पर इसकी तकरीर, दूसरे नंबर पर इसकी तकरीर, तीसरे नंबर पर ये मौलाना अच्छा बैठा बोला, और खुद उसका हाल यह है कि फजर की नमाज भी नहीं पढ़ा है, उसका हाल यह है कि वो चाय की चुस्की ले रहा है। ये जाहिल कौम
उलमा को नंबर देती है, मौलवियों को नंबर देती है। यही सूरत हाल आज हमारे जलसों की हो चुकी है। आजाद पार्क वाला फिर 20 साल के लिए हमें छोड़, लेकिन हकीकत है सुनना है तो सुनना तो पड़ेगी।